अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद मुकरम शेख। आज हम एक और वीडियो के साथ आपके पास आए हैं और आज हम जिस टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं वह हेडेक विद कॉन्स्टिपेशन या कॉन्स्टिपेशंस हेडेक हम इसको कह सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में कब्ज़ से सर दर्द या सर दर्द के साथ साथ कब्ज़ होना। हम आज इस कॉम्प्लेक्स डिजीज़ को स्टडी करेंगे। इसको हम गैस्ट्रिक हेडेक भी कहते हैं क्योंकि इसमें कॉन्स्टिपेशन इन्वॉल्व है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से डेफिनेटली जो गैस्ट्रिक इशू है वो एक नेसेसरी एलिमेंट हो जाता है। तो आज हम होम्योपैथिक उन मेडिसिन को स्टडी करेंगे जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ मिले यानी कि कब्ज़ में, और हमें हेडेक सर दर्द में भी रिलीफ मिले। हेडेक पे बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई और फर्दर भी बनानी पड़ेंगी क्योंकि जो सर दर्द है ये बड़ा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड केस है। इसकी बहुत सारी वजह हैं। इसकी वजह हाइपरटेंशन भी है, इसकी वजह डायबिटिक्स भी है, इसकी वजह स्ट्रेस भी है, इसकी वजह डिस्टर्बेंस ऑफ वर्क भी है, इसकी वजह सोरो भी है, इसकी वजह ग्रीफ भी है यानी दुख गम, और इसकी वजह जो है कॉन्स्टिपेशन भी है, इसकी वजह इंजरी सर दर्द भी है, इसकी वजह सर्वाइकल भी है। तो बहुत सारे इश्यूज हैं हेडेक को जनरेट करने वाले। हम वन बाय वन इंशाल्लाह सब पे वीडियोस जनरेट करेंगे। इससे पहले भी हेडेक पे वीडियोस हैं। तो आज की वीडियो एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है जिसके आखिर में आपको ये पता चलेगा कि अगर आपको सर दर्द है और साथ में कॉन्स्टिपेशन भी है और उससे एक गैस्ट्रिक इशू भी जनरेट होता है, क्योंकि देखिए गैस्ट्रिक हार्ट अटैक और गैस्ट्रिक स्ट्रोक भी होता है, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, इसलिए हमें इसे कंट्रोल कवर करना चाहिए। तो आपको इस वीडियो के एंड में सेफ एंड साउंड होम्योपैथिक मेडिसिन बताई जाएंगी जो आपके कॉन्स्टिपेशन में भी आपको रिलीफ देगी, जो आपके हेडेक में भी आपको रिलीफ देगी और गैस्ट्रिक इश्यूज़ को भी सॉल्व करेगी। वेल, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी वीडियो को स्टार्ट लेने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने फ्रेंड से इसके साथ इस लिंक को उन तक भी पहुंचाएं। देखिए, हमने जो हेडेक आज स्टडी करना है इसमें जो बेसिक एलिमेंट है वो है सोर, यानी कि सेंसिटिव टू टच, जिसे हम उर्दू में कहते हैं दुखन। ऐसा सर दर्द जिसमें सर दुखता हो और सेंसिटिव हो उसको टच करने में। और अगर मैं आपको बताऊं कि हम अगर उसको मॉर्निंग में ख़ास तौर पे देखते हैं तो ये सर जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, पूरी अच्छी नींद करने के बावजूद भी सुबह में हमारा सर भारी होता है, हमारा सर सेंसिटिव होता है। तो आज हम इस तरह के हेडेक को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें सोर यानी दुखन, जैसे आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में दुखन होती है तो उसको टच करने से दर्द होता है। सिमिलर ऐसा सर दर्द जिसमें सर को टच करने से दर्द होता हो, और फिर ख़ास तौर पर मॉर्निंग में सर का भारी हो जाना, ये इसकी सेकंड और बड़ी इंपॉर्टेंट जो है सिम्टम है। इसको हम कहते हैं पेन विद जारिंग एग्रेवेट। जार कहते हैं झटके को आने, यानी कि इस तरह सर को हिलाना, आगे पीछे हिलाना या दाएं बाएं मूव करना या नीचे की तरफ झुकना, नीचे से ऊपर की तरफ उठना, इन तमाम टाइप्स ऑफ जार यानी कि झटकों में या झटका लगने में या झटका सा महसूस होने में जिसमें गर्दन की मूवमेंट आ जाएगी, उसको भी आज की मेडिसिन जो है कवर करेंगी। अच्छा, हम साथ साथ आपको स्लाइड्स भी दिखाते जा रहे हैं कि होम्योपैथिक के अंदर मॉडलिटीज़ को लेके बहुत सारी सिम्टम्स एक सी होती हैं, लेकिन हम ख़ास तौर पे आज बात कर रहे हैं हेडेक विद कॉन्स्टिपेशन की, और उसमें उस हेडेक की बात कर रहे हैं जो दुखता हो, जो मॉर्निंग में सर भारी होता हो, जिसको हरकत देने से सर का दर्द बढ़ता हो। फिर इसकी एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि पेन मूविंग टूवर्ड्स ऑसिपिट, यानी कि जो पेन है वो गुद्दी की तरफ मूव करता है। यानी कि हम इसको यूँ कह सकते हैं कि सर दर्द हमारे ब्रेन से स्टार्ट हो गए, फोरहेड से स्टार्ट हो गए, पीछे की तरफ जाता है। ये ख़ास सिम्टम है आज की बताई जाने वाली मेडिसिन के अंदर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। दोबारा सुन ले, सेंसिटिव होना, मूवमेंट से, झुकने से, बैठने से, उठने से सर दर्द होना, सर दर्द का ख़ास तौर पे पीछे की तरफ जाना, ये आज हमारी तमाम की तमाम जो है मेडिसिन जो हम डिस्कस करेंगे, जो आपको बताएंगे इन सिम्टम्स के ऊपर काम करती हैं। अब हम पेन ही की बात कर रहे हैं तो इसमें एक और सिम्टम है पेन ऑन राइजिंग। राइजिंग से क्या मुराद है? फर्स्ट करें आप बहुत देर तक ऑफिस सीट पे बैठे हुए हैं, घर पे बैठे हुए हैं, सोफे पे बैठे, आप जैसे ही उठे तो दो किस्म के सिम्टम्स सामने आती हैं। एक तो वर्टिगो, हल्का सा चक्कर आता है, दूसरा पेन, सर भारी सा होता है, टीस सी उठती है। इस कंडीशन में भी आज की हम मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे। फिर पेन ऑन वैकिंग, वैक का मतलब है जागना, आप दोपहर में सोए फिर आप उठे तो अचानक एक टीक सी सर भारी सा आपको महसूस हुआ, इसके अंदर भी आज की हम मेडिसिन को बताएंगे जो एलिमेंट है। फिर है मेंटल एक्सर्शन, ये सिम्टम्स मेंटल एक्सर्शन भी इसके अंदर शामिल है, यानी कि दिमागी काम करना, पढ़ना, लिखना, अखबार को देखना, कंप्यूटर का इस्तेमाल करना, सोचना, ऑफिस वर्क करना, हिसाब किताब बनाना, यानी यूँ आप कह सकते हैं अकाउंटेंट हो गए, स्टैटिस्टिक्स को देखने वाले लोग हो गए, टीचर्स हो गए, या फिर आप ऑफिस वर्कर्स हो गए, या फिर मेंटल एक्सर्शन में कम्युनिकेशन स्किल्स रखने वाले वर्कर हो गए।
ये तमाम लोगों को ये बीमारी की सर दर्द की दवा है। तो ये मेंटल एक्सर्शन है। फिर है कंफ्यूज मेंटल एक्सर्शन, यानी ऐसे लोग जो कि हालात से बहुत ज़्यादा मुतासर हों, हर वक्त उनका दिमाग सोच में पड़ा रहता हो और वो परेशान हो कि आखिर मसाइल का हल क्या निकलेगा। तो इसको हम मेडिकल होम्योपैथिक टाइप में कहते हैं कि कंफ्यूज मेंटल एक्सर्शन, यानी दिमाग का ऐसा काम करना जिसके अंदर वो कंफ्यूज है, कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहा। तो उसमें भी हम आज बताई जाने वाली दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे। और फाइनली यानी जिस पर हम बात करते हैं वो है कॉन्स्टिपेशन। ये वो सर की सिम्टम थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। अब मैं आपको कॉन्स्टिपेशन की कुछ सिम्टम्स बताऊंगा जो हेडेक के साथ रिलेट करेंगी और उनको हम आज की दवाइयों से रिलीफ देंगे, यानी उनको हम ख़त्म करेंगे। इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है जैसे, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें, ये है इनएक्टिविटी ऑफ योर बाउल्स, यानी कि आपकी बड़ी आंत का छोटी आंत का इनएक्टिव हो जाना। देखिए स्टमक ने अपना पूरा काम करके जो है, जो भी खुराक है या मादा है जो बेकार हो चुका है, उसको आगे पुश कर दिया। अब वो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत और छोटी आंत में आगे स्टोर हो जाता है। अब इन एक्टिविटी ऑफ बाउल्स, यानी इन आंतों की हरकत ना करना, इन आंतों का मुसलसल रेगुलर वर्क ना करना कॉन्स्टिपेशन जनरेट करता है। अब ये केमिकल है, जब ये केमिकल बहुत अरसे तक इंटेस्टाइन्स में रहता है तो फिर ये गैस या गैशियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर हमें पेट में, मैदे में गैस फील होती है। वो गैस ट्रैवल करती है बहुत सारी जगहों पर, ख़ास तौर पर वो ट्रैवल करती है यानी कि लोअर एज ऑफ द स्टमक, जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि हमें गोला सा महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे पत्थर का कोई गोला रख दिया गया हो। ये गैशियस फॉर्म के अंदर हमें डिस्टर्ब करती है। तो इन एक्टिविटी ऑफ बाउल्स या इन एक्टिविटी ऑफ इंटेस्टाइन कॉन्स्टिपेशन ही को कहते हैं। तो इस तरह का कॉन्स्टिपेशन के साथ फिर जब वो गैस हेड की तरफ मूव करती है तो वो तमाम तरह सिम्टम्स जनरेट करती है जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। उन तमाम तरह सिम्टम्स में भी हम आज की बताई जाने वाली मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे। ये वीडियो बहुत इफेक्टिव है, इससे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो रही है कि आखिर कॉन्स्टिपेशन क्या है, हेडेक्स की टाइप क्या हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर यहाँ पर लाइक करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फर्दर हम इसकी सेकंड सिम्टम पे आते हैं, कॉन्स्टिपेशन इन इफेक्चुअल अर्जिंग एंड स्ट्रेनिंग। देखिए जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो ख्वाहिश पैदा होती है स्टूल आने की, नहीं पखाना करने की, लेकिन इनफेक्टिव होती है। जब हम वॉशरूम जाते हैं, वहाँ बैठते हैं, काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, लेकिन वो जो ख्वाहिश या अचानक पेट में जो दर्द उठा होता है, स्ट्रेन यानी मरोड़ पैदा हुए होते हैं, वो गायब हो जाते हैं। इसको हम मेडिकल टाइप में, होम्योपैथिक टाइप में इन इफेक्टिव अर्जिंग टू स्टूल, या फिर हम कहते हैं इसको इन इफेक्टिव स्ट्रेनिंग, यानी कि ऐसा मरोड़, ऐसा इनफेक्टिव सिस्टम जो आपको सेटिस्फैक्ट्री स्टूल डिलीवर नहीं करता, तो वो रुक जाता है। वो गैस थोड़ा सा इंडिकेशन होती है माइंड की तरफ, लेकिन फिर वो पेट भारी रहता है। अब वॉशरूम से बाहर आते हैं, स्टूल नहीं हुआ होता, या अगर होता भी है तो बहुत थोड़ी मिकदार में। सेटिस्फैक्ट्री स्टूल पास आउट नहीं होता, स्टूल मतलब पखाना, पास आउट नहीं होता। अब इसकी वजह से एक यानी कि जिसे हम कहते हैं ग्रीफ और सौरों की कंडीशन जनरेट होती है, क्योंकि अनसेटिस्फैक्ट्री कंडीशन है। मैं पहले बता चुका हूँ कि हेडेक में कंफ्यूज मेंटल एक्सर्शन है ये, कि आपका दिमाग सेटिस्फाई नहीं होता, इस वजह से फिर हेडेक शुरू होता है। तो ये लिंक कर रहा है कॉन्स्टिपेशन से। इसी की मेडिसिन को आज हम स्टडी करेंगे। फिर अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल बाकायदा खुद एक होम्योपैथिक के अंदर बहुत बड़ी डिजीज़ है कि स्टूल कुछ लोगों को बार बार होता है, अर्जिंग टू स्टूल, यानी कि उसकी ख्वाहिश पैदा होती है, दिन में 5-6 दफ़ा वॉशरूम जाते हैं, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री स्टूल नहीं होता। तो इन तमाम तरह सिम्टम्स पे हम आज की मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे। अब अल्टीमेटली ये सारी सिम्टम्स में बहुत सारी मेडिसिन रिकमेंडेड हैं। अब हम उसकी ग्राफ बनाते हैं, फिर हम उसको कैटेगराइज करते हैं, हम उसके अंदर टॉप 5 to 6 मेडिसिन जो हैं आपके लिए सेलेक्ट करते हैं जिनमें मैक्सिमम सिम्टम्स जो हैं वो रिलेट कर रही हों, सिमिलैरिटीज़ हों, सिमेट्रिक हों, वो हम आपके लिए सेलेक्ट करते हैं। वो एक रिपोर्टाइजेशन का पूरा प्रोसेस है। अगर आप उसको समझना चाहते हैं, यू शुड गो टू द इंटरनेट एंड देयर यू कैन सी द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिपोर्टाइजेशन प्रोसेस। फाइनली अब हम उन मेडिसिन को आपके सामने डिस्कस करेंगे। ये 3 मेडिसिन हैं जो आपको बताई जा रही हैं। एक है नक्स वोमिका, और नंबर 2 है ब्राइनिया, और नंबर 3 है लैकेसिस। ये 3 दवाइयों तमाम तर चीज़ों में काम करेंगी जो अभी आपसे डिस्कस किए। तो दोबारा समझने के लिए वीडियो को एक दफ़ा फिर देख लीजिएगा। इसके साथ एक एडिशनल मेडिसिन है, वो है ओपियम। अगर आपका कब्ज़ बहुत पुराना है
और आप समझते हैं कि दुनिया की किसी भी मेडिसिन ने इस पर काम नहीं किया, तो आप इसके साथ एडिशनल हफ्ते में एक दफ़ा ओपीएम इस्तेमाल करेंगे। मैं इसका तरीका इस्तेमाल आपको बता देता हूँ कि नक्स, ब्राइनिया और लैकेसिस को नक्स वोमिका हमने 1 ml पावर में लेनी है, ब्राइनिया भी 1 ml पावर में लेनी है और लैकेसिस भी 1 ml पावर में लेनी है। नक्स को हम सुबह इस्तेमाल करेंगे आधा कप पानी में 10 कतरे डालकर, फिर दोपहर में ब्राइनिया इस्तेमाल करेंगे और रात शाम के वक्त जो है हम लैकेसिस इस्तेमाल करेंगे 1 ml। हमने 10 दिन तक इन दवाइयों का इस्तेमाल करना है। उसके बाद 11वें दिन हमने ओपीएम का इस्तेमाल करना है 200 पावर के अंदर। हमने ओपीएम 200 पावर के अंदर 10वें दिन यानी कि 10 दिन के बाद जो 11वां दिन होगा उस दिन इस्तेमाल करना है। उसके बाद से दोबारा 10 दिन के लिए यही 3 दवाइयों को हमने इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इससे आपका ये मर्ज़ ख़त्म होगा। इन दवाइयों को आप हेडेक में, कॉन्स्टिपेशन में अगर पढ़ना चाहें तो इंटरनेट की किसी भी वेबसाइट पर आप जाके स्टडी कर सकते हैं। मैं फर्दर ऑन इन तीनों मेडिसिन के ऊपर भी एक वीडियो लॉन्च कर दूंगा और वो लिंक कर दूंगा, तो इंशाल्लाह अगर आपकी रिकमेंडेशन आती है तो मैं इन वीडियोस को अपनी फर्स्ट प्रियोरिटी के अंदर इसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच आज की इस वीडियो को देखने का। बेसिक कॉन्सेप्ट आज हमने क्लियर किया कि हेडेक विद कॉन्स्टिपेशन, उनकी ये 3 दवाइयाँ होम्योपैथी की मैंने आपको बताई हैं, इनको आप इस्तेमाल करें, इस्तेमाल का तरीका बता दिया। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर वॉइस मैसेज या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और इस तरह की मालूमात हासिल करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप दैट अल्लाह गिव यू गुड एंड हैप्पी लाइफ। थैंक यू वेरी मच।